आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। वानी, मुझे अभी भी वो समय याद है जैसे कल ही की बात हो। सब कुछ बंद था, ना कोई व्यक्ति सड़क पर था, ना कोई स्कूटर था, ना गाड़ी। और हम लोग भी अपने घर से बाहर निकलने में बहुत डरते थे। जी हाँ, यह कितना अवास्तविक था। निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर हो चली थीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम महामारी के एक चक्र में फंसते चले जा रहे हैं। मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही थी वानी, और जितना कुछ गलत हो सकता था सब कुछ गलत हुआ उस काल में। ये वो समय था जब हर सुबह जब मैं उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आज शायद कल से भी बुरा दिन है। मुझे शायद फिर ये महसूस हुआ कि मुझे भी अय्यूब की ही तरह महसूस हुआ होगा, जैसे अय्यूब को अपने उस कठिन समय में महसूस होता होगा। मुझे सच में ज्ञात नहीं था कि चीज़ें और परिस्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी आपके लिए और परेशानी भरी रही। वानी, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे पिता इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत गंभीर बीमारी में वो पड़ गए और उनको बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता थी। और साथ ही साथ फिर मुझे और मेरे पति को बहुत सारे हानिकारक समाचारों का भी हम लोगों ने इस समय में अनुभव किया। और साथ ही साथ इस समय के दौरान हमने पैसे, रिश्ते और जो भावनाएं होती हैं उनमें भी चुनौतियों का सामना किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि कितना परेशानी भरा दौर रहा होगा, क्योंकि 2 साल में हम देखते हैं कि लोगों ने लॉकडाउन में हर प्रकार की परेशानी का सामना किया। जब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, पैसे कमाने नहीं जा पा रहे थे, अपनी दिनचर्या से बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे और घर के अंदर ही फंस के रह गए थे। बहुत ही परेशानी भरा वो दौर था। लोगों की नौकरियां चली गई थीं। उस 2 साल के समय में लोगों ने सच में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। वानी, एक दिन सुबह सुबह मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा हुआ था, और फिर तब मैंने दूसरा राजा में जो विधवा की जो कहानी है मैंने वो पढ़ी। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मेरे ही जैसे हालातों से गुजर रही थी। उसमें एलीशा उससे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तुम्हारे पास घर में क्या है। वो जवाब देती है, जैतून के तेल की एक कुप्पी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक गई और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे इस पद के द्वारा कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो मुझे कुछ इस पद के द्वारा बताना चाह रहे हैं। अरे तो वो क्या था? और मैं सच में जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या बात थी जो आपको उस पद को पढ़ने के द्वारा महसूस हुई? वानी, मुझे पूरा यकीन है कि देखो, एक विधवा होने के नाते उसको अपने जीवन में बहुत सी कमी का सामना करना पड़ रहा होगा। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो उसका शोक मना ही रही थी। उस समय बिना पति की स्त्री होना कितनी कठिन बात होगी। आज से इतने सालों, इतने वर्षों पूर्व बिना पति की स्त्री होना कितना कठिन रहा होगा। हर दिन जागते हुए वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती होगी। उसे ऐसा लगता होगा कि जैसे कि अपनी परेशानियों में उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है सफ़र करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और निश्चित रूप से एक अकेली स्त्री के लिए अपने बच्चों को अकेले पालने की जो एक जिम्मेदारी होती है बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है अकेले, क्योंकि तब उसके साथ कोई नहीं है इन जिम्मेदारियों को बांटने वाला। वो अकेली है, उसे अपने बच्चों को पालना है और ऐसे में अपने बच्चों का पालन पोषण करना और वो सारी जिम्मेदारियां उठाना, बहुत कठिनाई भरा जीवन था उसका। बिल्कुल, देखो, उस विधवा स्त्री की तरह ही हमारे जीवन में भी वानी बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, बुरे समय आते हैं। और वो समय आता है जब हमको ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है अपनी परिस्थितियों को झेलने के लिए। लेकिन देखो, हमारे पास क्या है कि हमारे पास आशीषें भी हैं। हमारे लिए ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास आशीषें भी हैं। और होता क्या है कि जब हमारी गतिविधियाँ और जो हमारे विचार होते हैं हमारे दुर्भाग्य पर ही केंद्रित होते हैं, तो हमारे लिए उन आशीषों को ढूंढना, हमारे लिए उन आशीषों को खोजना, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सच कहूँ तो परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि जो विधवा को जो आशीषें प्राप्त हुई थी वो कहाँ से आई थी, वो परमेश्वर की ओर से ही आई थी।
तो परमेश्वर ने तो यहाँ तेल की बात करी है, तो क्या आपका कहना है कि तेल से वो आशीषें आई थी? बिल्कुल सही। देखो उसी विधवा स्त्री की तरह ही हम भी क्या करते हैं अपने जीवन में जो कम जो होता है उसी की तरफ हम ध्यान देते हैं और अपनी आशीषों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो बस हमारे पास इतना सा ही है और ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन देखो परमेश्वर हमारे थोड़े को देखता है और कहता है ये तेरे लिए काफ़ी है और परमेश्वर हमें ये भी आश्वस्त करता है कि वो इस थोड़े से ही हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा विश्वास था उस विधवा का, बिल्कुल थोड़ा सा विश्वास, और उस विश्वास के साथ में उसने उस कटोरे में तेल डाला और उसे डालती रही और परमेश्वर ने देखे किस तरह से उसे आशीषित किया। जैसा हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय 5 और 6 पद में, जहाँ पर ये लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे तब तक दिया जब तक वो कटोरा भर ना गया। ये एक बहुत ही अद्भुत सत्य है वाणी। देखो परमेश्वर जानता था कि न केवल उसके जीवन की दिशा बल्कि उसे ये भी पता था कि उसके बच्चों को जीवन के लिए तेल की कितनी आवश्यकता थी। आमीन, बिल्कुल सही बात आपने कही। जब मैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखती हूँ तो मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि मेरे कैसे हालात थे। जब मैं अपने अतीत को देखती हूँ और जब अपने वर्तमान को देखती हूँ तो निश्चित रूप से परमेश्वर की एक बड़ी कृपा और उसकी सहायता मुझे दिखाई देती है। किस तरह से परमेश्वर ने संभाला है और किस तरह से परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, वो मैं अनुभव कर पाती हूँ। तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है। वाह, परमेश्वर का शुक्र है कि वो जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी ज़रूरतें क्या हैं और वो उन्हें पूरी भी करता है। बहनों, हमारे पास जो कुछ भी छोटी सी राशि होती है वो उसे लेता है और उसे हमारी कमी के अनुसार भी बढ़ा देता है। केवल एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि हम अपने आप को खाली बर्तन के रूप में अर्पित कर दें, ताकि इस समय में हमें जो चाहिए परमेश्वर हमें सब कुछ उंडेल सके। वो हमारे थोड़े से विश्वास का उपयोग अधिक विश्वास उत्पन्न करने के लिए करेगा। वो भरोसा विकसित करने के लिए हमारी थोड़ी सी आशा लेगा, हमारी थोड़ी सी खुशी ढेर सारी हंसी लाएगी और वो थोड़ी सी शक्ति हमें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेगी। उस समय के दौरान मैं इब्रानियों 11:1 को याद करती रही। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आश्वासन है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली पद है और निश्चित रूप से परमेश्वर की एक अद्भुत वाचा इससे दिखाई देती है। इससे पहले कि हम आज आगे बढ़ें, आइए अपने दर्शकों का एक जोरदार स्वागत करते हैं। दोस्तों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम हमारे देश में वफादार, उन्नति और आशा प्रेरित महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमें उम्मीद है कि आप पिछले सप्ताह के विनम्रता कार्यक्रम से प्रेरित और प्रोत्साहित जरूर हुई होंगी। मैं हूँ ग्रेस और मेरे साथ हैं वाणी और हम आज के आपके होस्ट हैं और आज हम एक FAITH यानी कि फेथ, जिसे हम विश्वास कहते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहनों, क्या आप जानते हैं कि विश्वास के लिए इब्रानी शब्द इमुना, जिसका अर्थ है समर्थन, पूरी तरह से भरोसा करना, यह सही है क्योंकि विश्वास हमारे लिए प्रभु के सहारे के समान है। हम यह जानकर उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें और उसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वानी, मुझे ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई द लास्ट लीफ की कहानी याद आ रही है। वो मैंने तब पढ़ी थी जब मैं काफ़ी छोटी थी। ये आशा की शक्ति की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी में एक गरीब युवती है जो निमोनिया से गंभीर रूप से ग्रस्त थी। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और अपनी खिड़की से बाहर एक आइवी पौधे की बेल को निहारती रहती थी। वो मानती थी कि जब उसकी खिड़की के बाहर दीवार पर लगी आइवी बेल के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। उसके पड़ोसी को, जो एक कलाकार था, उसके डर के बारे में पता चला और उसने रात में क्या किया कि वो दीवार पर गया और वहाँ पर उसने एक पत्ता पेंट कर दिया। जब सारे पत्ते गिर गए तो वही एक पत्ता था जो लगा रहा। ये जॉन्सी को अपनी बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक आशा देता है और वो आखिरकार ठीक हो जाती है।
क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? कमाल की बात है, एक चित्रित पत्ती के कारण इतनी बड़ी बात हो गई और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चित्रकारी यानी कि एक चित्रित पत्ती है। कमाल की बात है। आशा शक्तिशाली है लेकिन विश्वास और भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे अक्सर लगता है कि हम विश्वास शब्द को आशा से बदल देते हैं और आशा को विश्वास से बदल देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है बहनों कि विश्वास आशा से बिल्कुल परे है। आशा मन में रहती है लेकिन विश्वास हृदय और आत्मा में रहता है। इसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। देखो, हम बिना विश्वास के एक हवाई जहाज में तो नहीं बैठ सकते। एक मशीनरी जो हमें 35,000 फीट से भी ऊपर उठा कर लेके जाने वाली है, बिना विश्वास के हम कैसे बैठ सकते हैं उस पर? विश्वास के बिना हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि स्थिति चाहे जैसी भी हो हमारे साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन शरीर को पोषण देती है जबकि विश्वास हृदय और आत्मा को पोषण देता है। विश्वास ईश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है। बाइबल पढ़कर हम अपना विश्वास मजबूत करते हैं। जितना अधिक हम सत्य में डूबते जाते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। हर कोई जो बचाया जाता है उसे विश्वास का उपहार दिया गया है। विश्वास हमें ये मानने में सार्थक करता है, सक्षम बनाता है कि ईश्वर वही है जो वह कहता है कि वो है। सभी चीज़ों के लिए सभी चीज़ों में उस पर भरोसा किया जाता है। विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा करना और विश्वास रखना कि वह अपने वादों को पूरा ज़रूर करेगा। विश्वास ईश्वर के साथ हमारे संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से भी एक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहनों कि हम कौन हैं। जीवन में हमारा चलना चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए कठिन समय होगा ही। हमारे सबसे कठिन क्षणों में ही हमारे विश्वास और परमेश्वर पर हमारे भरोसे की परीक्षा भी होती है। हर दिन हम भयानक कहानियाँ सुनते और देखते हैं जो हमें मृत्यु, क्रूरता, व्यक्तिगत परेशानियों, हमारे परिवार और दोस्तों में दुख की याद दिलाती है। और फिर जितना अधिक हम विश्वास में जीते हैं उतना ही बेहतर हम दुनिया में अपना रास्ता बनाने में और हम सभी के लिए परमेश्वर और उसकी अंतिम योजना पर भरोसा करने में सक्षम होते हैं। देखिए, चर्च में कई बार पादरी हमसे कहते हैं कि विश्वास का अर्थ है कि दुनिया हमें गड़बड़ और अनियंत्रित दिखती है, पर हम गहराई से महसूस करते हैं कि ये गड़बड़ दुनिया वो नहीं है जहां हम वास्तव में रहते हैं, बल्कि हमारा जीवन ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा निर्देशित होता है। यह प्यार करने के लिए एक शक्तिशाली सत्य है बहनों। सत्य विश्वास हमारे मूल्यों, निर्णयों और कार्यों में हमारे विश्वास के साथ उनको मिलाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर मैं उस विधवा स्त्री की कहानी की ओर दोबारा वापस जाना चाहूँगी। उसके पास बस थोड़ा सा ही तेल था और थोड़ा सा विश्वास, और परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। इसने मुझे मत्ती 17:20 की याद दिला दी, जहाँ पर यीशु राई के दाने के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम सबको कहीं ना कहीं सरसों का बीज बहुत पसंद है। हम अक्सर अपने घर के तड़कों में या करी में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप भी करती होंगी अपने घर में खाना बनाने में। हम सभी ने देखा है कि बीज कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की सरसों 12 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकती है? वाकई में ये बहुत ही अद्भुत बात है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना छोटा है तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से वहाँ चला जा और वो चला जाएगा। यकीन मानिए बहनों, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। बिल्कुल ग्रेस जी, और मेरा दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता है, कई बार इस सच्चाई को समझ नहीं पाता है कि हमारे जैसे कठिन और गड़बड़ दुनिया में विश्वास जैसी सरल चीज से सब कुछ बदल जाता है। पूरे इतिहास में उन महिला और पुरुषों के बारे में सोचें जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बदला। परमेश्वर में उनके विश्वास और उस पर कार्य करने के उनके साहस के बिना आज हम कहाँ होते। विश्वास के द्वारा ही बहनों हम दुनिया को वैसा ही देख सकते हैं जैसा उसे होना चाहिए। एक बात और है, बाइबल बहुत स्पष्ट है कि विश्वास पश्चाताप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
हम सभी पाप पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। समस्या तब होती है जब संघर्ष लंबा और अनिश्चित होता है। इसके अलावा हमें फिलिपियों 1 उसके 6 में इस पद को याद रखने की आवश्यकता है, इस पर भरोसा रखते हुए कि जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। बाइबल के अधिकांश महान व्यक्ति को अपने विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता थी। हालांकि सफलता या जीत देखने में उन्हें वर्षों लग गए। हम चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करें बहनों, हमें अपने इस विश्वास में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि ईश्वर हमें पवित्र और विजयी बना सकता है। ग्रेस जी, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगी, एक और सच्चाई है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। यह है कि हमारी परीक्षाएं और संघर्ष अनोखे नहीं हैं और इसलिए वे कभी भी ठीक ना करने के योग्य या क्षमा ना करने के योग्य नहीं है। परमेश्वर हमेशा वही देता है जो हमें पवित्र रहने के लिए चाहिए। समय के साथ रोमियो 8 उसका जो 28 पद है वो मेरा फेवरेट यानी कि मेरा मनपसंद पद बन गया, जिसमें कि इस प्रकार से लिखा है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। ये मेरा भी बहुत ही पसंदीदा पद है बाइबल में से। मेरी माँ को बागबानी का बहुत शौक था। वह अक्सर कहा करती थी कि यह एक चमत्कार है कि फेंके गए छिलकों और सब्जियों से बनी गंदी बदबूदार खाद वास्तव में एक सुंदर बगीचे को जीवन दे सकती है। उसकी बेशकीमती चमेली की झाड़ी को उगने के लिए बदबूदार खाद की ही आवश्यकता होती है। हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प देखने का नजरिया है। आप जानते हैं कि पाप के कारण हम सभी ने अपने जीवन में नुकसान का अनुभव किया है। बहनों, ईश्वर हमारे अतीत और वर्तमान की असफलताओं से अच्छाई निकाल सकता है, भले ही ये कल्पना करना असंभव हो। कैसे? क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए उससे कई गुना बढ़ करके करते हैं। आमीन। आपने बिल्कुल सही कहा। बुराई से मुक्त कराने की परमेश्वर की क्षमता की कोई सीमा नहीं। हमारे अतीत से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर उस सब का इस्तेमाल हमारे अच्छे के लिए कर देते हैं। सारी बुरी चीज़ों को बदलकर एकदम उसका उल्टा यानी कि बिल्कुल अच्छाई में उसको बदल देते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की दया से हर असफलता को बदला जा सकता है। प्रत्येक कमजोरी परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को वो समय दें कि वो हमारे जीवन में अंदर आ सके। मेरी प्रिय आशा भरी नारी, हमें फिलिपियों 4 उसके 13 के जो पद हैं उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं ये सब कर सकता हूँ। मानी हम महिलाओं में अविश्वसनीय ताकत होती है। हम संकट का सामना कर सकते हैं, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होती है और उसके साथ साथ अपने जीवन में बाधाओं और बोझ का सामना हम कर सकते हैं। ये ताकत परमेश्वर में हमारे विश्वास से आती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम गिरते हैं तो हम अपने घुटनों के बल टिकते हैं। हम मसीह में योद्धा हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह हम अपने प्यार को दर्शाते हैं, अपने प्यार को जताते हैं, उसी तरह से हम अपने विश्वास को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे भी व्यक्त कर सकते हैं। जो कोई भी हमसे मिलता है उसके प्रति हम परमेश्वर की करुणा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। हम भेदभाव नहीं करते, नहीं देखते कि कौन प्यार के लायक है, कौन प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें भेदभाव नहीं करते। इसीलिए उन्होंने हम सबको एक बराबर बनाया है। क्या आपने देखा कि परमेश्वर के बच्चे के रूप में हम परमेश्वर की भलाई में एकदम डूब जाते हैं। हमारे पास एक आशीष को खोजने और पहचानने की क्षमता होती है। जब हम किसी एक को देखते हैं हम उसमें खुशी पाते हैं और आभारी होने के लिए समय निकालते हैं। हम हर अच्छी चीज़ के लिए खुशी मनाते हैं और क्योंकि हम जानते हैं कि आभार प्रकट करने में आशा लाने की शक्ति होती है। और यही बात हमें बाइबल में फिलिपियों 4:8 में भी पढ़ने को मिलती है। आखिरकार भाइयों और बहनों, जो कुछ भी सच है, जो आदरणीय है, जो कुछ सही है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो भी सराहनीय है,
अर्थात जो उत्कृष्ट या प्रशंसनीय है, ऐसी बातों के बारे में सोचो। बहनों, हमारा विश्वास हमें अनुग्रह को समझने में सक्षम बनाता है और इसलिए दया का विस्तार करता है। ईश्वर की शक्ति से हम कड़वाहट, घृणा और आक्रोश को जाने देना चुन सकते हैं। अक्सर हम बिना प्रतिफल और बलिदान के सेवा करते हैं, दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता के बिना। हम भी बिना किसी अपेक्षा के उदारता पूर्वक देते हैं। अपने ईश्वर के द्वारा दिए गए जुनून के साथ इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमने अपना दिल, आत्मा, शक्ति और प्रयास गहराई से लगाया है। हम सेवा करने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के कामों में पूरी तरह से लगा देते हैं, लीन हो जाते हैं, तो प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। और ऐसा हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 58वें पद में। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोगों तथा प्रिय पात्रों के समान अपने हृदय में करुणा, भलाई, विनम्रता, दीनता तथा धीरज धारण कर लो। एक दूसरे की सह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया। इन बातों के अतिरिक्त परमेश्वर को धारण कर लो। प्रेम ही सबको आपस में बांधता है और परिपूर्ण करता है। इस प्रकार कुलूसियों 3 उसके 12 से 14 में लिखा है। याद रखें कि विश्वास से भरी महिला ईमानदार होती है। हम अपने आप को ईमानदारी से देख सकते हैं और अपनी भावनाओं और विचारों को एक जोरदार और साहसी आवाज़ के साथ साझा कर सकते हैं। हम पारदर्शी होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे पास यह जानने की ताकत और दृढ़ विश्वास है कि हमारी ईमानदारी में स्वतंत्रता है। हम दूसरों में भी ईमानदारी को महत्व देते हैं। हमारे हृदय में हमारा विश्वास इतना अधिक और इतना अडिग होगा कि कोई भी हमारी जड़ों को उखाड़ नहीं पाएगा। मानिए, अगर हम आसपास देखें तो हमने आजकल ये ऑब्जर्व किया है कि लोग अपना बहुत सारा पैसा, ध्यान और समय जो है वो फिटनेस की ओर लगा रहे हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि विश्वास भी एक मांसपेशी की ही तरह है। हम वास्तव में बोझ उठाकर इसे बढ़ा सकते हैं। ग्रेस जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ जाए। मानी देखो, पहले हमें वेट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा अपना। मजबूत होने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के वेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसे प्रतिरोधक प्रशिक्षण भी कहा जाता है। तुम्हें पता है, उसी तरह जो संदेह हैं और नकारात्मक बातें होती हैं और परिस्थितियाँ जो होती हैं वो वेट्स की तरह ही काम करती हैं। वे हमें इसके विपरीत बताते हैं कि हमें किस विश्वास को मानना चाहिए। इसीलिए जब भयानक परिस्थितियाँ या नकारात्मकता हमें घेर लेती है तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे मध्य है ही नहीं, परमेश्वर अनुपस्थित है, और हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते कि उसने हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका नियंत्रण लिया है या नहीं। इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, खराब हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हम चिल्लाने लगते हैं कि परमेश्वर यहाँ नहीं है, परमेश्वर यहाँ नहीं है, और अगर है भी तो निश्चित रूप से परवाह नहीं करता। ऐसी परिस्थितियों में विश्वास आता है और उन नकारात्मक प्रतिरोधी भारों को धक्का देता है और कहता है, नहीं, परमेश्वर अच्छा है, वो मेरे लिए है, उसके पास मेरे लिए एक खास योजना है। तो वानी, आप ये कह रही हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं और हमारे जो दुख हैं, संकट हैं और संघर्ष हैं, वो ज़ोर बन जाते हैं जिसकी हमें बढ़ने में आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ग्रेस जी, अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल से एक दृष्टांत आपको ज़रूर याद होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि चेले जब नाव में थे और नाव को जब तूफ़ान ने, एक भयंकर तूफ़ान ने, मैं कहूँगी, जब घेर लिया था, किस तरह से नाव डगमगाने लगी थी। चेलों का विश्वास हिल गया था। उन्हें लगा कि यीशु नाव में है ही नहीं और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे यीशु वहाँ अनुपस्थित है। लेकिन तब परमेश्वर में विश्वास उनके साथ आगे आता है, उनकी कमज़ोर भुजाओं को मजबूत करता है और भारी वज़न को मोड़ने में उनकी मदद करता है, जिससे उनका विश्वास मजबूत हो जाता है।
परमेश्वर में विश्वास नई चुनौतियों के माध्यम से बढ़ता है और हमें उस पर भरोसा करने में और उस पर निर्भर करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तब भी हमें ये जानने की ज़रूरत है बहनों कि परमेश्वर वफादार रहता है। हमें तो बस साहसी कदम उठाने की ज़रूरत है और हमारा विश्वास बढ़ेगा। एक तरीका यह है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, एक ऐसा लक्ष्य जहां पर आपको पता रहे कि आप प्रशिक्षण के दौरान क्या करेंगे। प्रार्थना करते समय सचेत रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और उसके वचन का निरंतर अध्ययन करते रहिए। मेरे पास जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब मैं अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा अकेला और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हूँ। वे दिन ऐसे होते हैं बहनों जब हमें प्रार्थना करना बहुत ही कठिन लग सकता है, पर ये वही दिन होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जब डर हमें डराए या संदेह हमें धमकी दे या वो हमें नीचे गिराना चाहे तो विश्वास को अपनी मुक्केबाजी का एक दस्ताना बना करके पहन लीजिए और रिंग में वापस आ जाइए। हम ना भी हों पर तब भी परमेश्वर वफादार होते हैं। हम वफादार नहीं होते लेकिन परमेश्वर वफादार हमेशा रहते हैं। जब आपको लगे कि परमेश्वर ने आपको कुछ कठिन करने के लिए बुलाया है तो हार मत मानिए। तो बहनों, आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर में अपना विश्वास बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन और चुनौती मिल गई है। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम सब आपसे आज इजाज़त लेते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।